हेलो सोल्जर, स्वागत आपका फिजिक्स की एक और शानदार क्लास के अंदर। बेटा आज जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही यूनिक है। हमने लगभग सारे के सारे कंसेप्ट पूरे कर दिए हैं। कुछ ये मुझे यूनिक क्वेश्चन मिले तो इन क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं, ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सारे की सारी वीडियोस हमने सारे के सारे लेक्चर अपने चैनल पर डाल दिए। प्लीज सारे के सारे लेक्चर को बिल्कुल फोकस के साथ देखिए, ठीक है। तो देखो बेटा, इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रिपीट कर देता हूं। हमने एवरेज एक्सेलरेशन सारा का सारा अच्छे से निकालना सीख लिया। प्लीज आप चैनल पे सारी की सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन के अंदर हमने क्या बताया था, देखो बेटा जल्दी से देखो, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। बेटा दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम होता है। बेटा अगर यही एक्सेलरेशन आपको किसी इंस्टेंट के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए तो बेटा ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू a। ये एक्सेलरेशन अगर बेटा यहां से उसी इंस्टेंट के ऊपर आपसे वेलोसिटी पूछ ली जाए तब क्या करोगे बेटा, तब हमारे पास एक ही रूल है, वो है इंटीग्रेशन। या आप इनको ग्राफ वगैरह से भी सोल्व कर सकते हो। जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो ग्राफ के ऊपर आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो बेटा यहां से आपको वेलोसिटी उस इंस्टेंट के ऊपर फाइंड आउट करनी है। तो बेटा dv विल बी इक्वल टू बेटा a dt। बेटा ये a है, ठीक है। अब ये तो उस इंस्टेंट के ऊपर आएगी। अगर होल जर्नी के अलोंग आपको फाइंड आउट करनी हो तब क्या करोगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को एड अप कर देना, ठीक है, समेशन करना, ठीक है। अगर उन छोटी छोटी वेलोसिटीज को जोड़ देंगे तो पूरी की पूरी वेलोसिटी हमारी होल जर्नी के अंदर आ जाएगी। तो बेटा इसको इंटीग्रेट कर दो। बेटा ये जीरो इनिशियली स्टार्ट होगा, जीरो से v वेलोसिटी गेन करेगा। ये जब वेलोसिटी जीरो होगी तो टाइम जीरो होगा, जब वेलोसिटी v होगी तो इसने t टाइम ले लिया होगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अपने चैनल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड के ऊपर बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्ट अच्छे से करवाए, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सारी की सारी वीडियोस को देखिए, आपके चैनल के ऊपर सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियोज आर टू शॉर्ट, आपको बोर होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं शानदार क्वेश्चंस ये वाले, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमने कंसेप्ट वहां पे सिखा दिया। प्लीज आप उस कंसेप्ट को देखिए और यहां पे अप्लाई करने वाले, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम के साथ वेरी करता है। a माइनस अल्फा टी प्लस b माइनस अल्फा बी टी, वेयर a b अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बेटा इन क्वेश्चन को हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट नहीं करना, हमें इनको ऑप्शंस के हिसाब से फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी के साथ क्या क्या घटित होने वाला है। देखो बेटा, या वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, या इंडिपेंडेंट रहेगी अल्फा और बीटा से, या ड्रॉप करेगी जीरो पे। बिल्कुल टी वी वेलोसिटी है वो एकदम से ड्रॉप कर जाएगी जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। तो बेटा अगर ये फाइंड आउट करना है तो अगर में सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ आता है तो इसका मतलब है कि बॉडी डीएक्सेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ। अगर वही एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाता है तो हमें पता लगेगा कि यस वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो बेटा, और हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन, अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है तो हम वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करके dx बाई dt इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर हमारे पास dx बाई dt आ गया तो हम उसको एक्सेलरेशन के अंदर भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका अगेन डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। तो देखो बेटा, तो अगर इसका जो dx बाई dt आएगा मतलब वेलोसिटी आएगी, वो क्या आएगी बेटा, देखो बेटा ये a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के अंदर a कांस्टेंट जाता है। बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। बेटा e की पावर माइनस अल्फा टी। अब हो गया, अब इस फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन अल्फा टी का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस अल्फा, प्लस इसका करो बेटा b बार है e की पावर माइनस बीटा टी, और ऊपर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे इनटू में, तो बेटा माइनस बीटा,
तो बेटा मेरे पास वेलोसिटी निकल के आई ए अल्फा ई माइनस अल्फा टी माइनस बीटा बी ई माइनस बीटा टी। ठीक है, ये बेटा मेरे पास क्या निकल के आई? वेलोसिटी। अरे आसान है, खुद के ऊपर भरोसा रखो, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, सबसे जरूरी है कि खुद के ऊपर भरोसा है या नहीं। ठीक है, तो खुद के ऊपर भरोसा रखो, सारे क्वेश्चन आएंगे। अपने कंसेप्ट पर फोकस रखो, अपने कंसेप्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, ये तो क्या आ गई वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो बेटा एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv अपॉन dt, मतलब इसका अगेन डिफरेंशिएशन। बेटा देखो माइनस ए अल्फा, बेटा देखो सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है, तो बेटा कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आएगी, तो माइनस ए अल्फा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका क्या जाएगा? e की पावर माइनस अल्फा टी। अब बेटा फिर से ऊपर फंक्शन आ गया उसका, तो माइनस 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 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा आगे अल्फा स्क्वायर, ये भी बेटा वही आ जाएगा, बीटा आगे आ जाएगा बीटा बी, तो बी बीटा स्क्वायर ई माइनस बीटा टी। अब एक बात बताओ बेटा, एक्सेलरेशन इसका क्या है? एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन बेटा इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। बेटा देखो पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो बॉडी क्या करेगी? टाइम के साथ वेलोसिटी क्या करेगी? टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। तो बेटा देखो इंक्रीज, बेटा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बेटा कंसेप्ट है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो आप उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो, पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एयरफोर्स, एनडीए, नेवी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का भी कंसेप्ट अभी जस्ट हमने पढ़ा है। देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल। बेटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक्स इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम, मतलब प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द टाइम इलैप्स्ड। हाउ डज एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन टाइम? बेटा एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब है तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल मिल जाता है तो उसको किसी कांस्टेंट के से हटाते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको हटाओ, तो x विल बी इक्वल टू के टी क्यूब हो जाएगा। बेटा टी के ले लो, ठीक है, कांस्टेंट को। अब मेरी बात सुनो, ये तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये ऐसे ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी पे कैसे करेगा? तो बेटा dx बाई डी टी कर दो, तो बेटा क्या जाएगा? 3 आगे के टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये वेलोसिटी आ गई, लेकिन इसने तो एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है, तो एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या आएगा? डिफरेंशिएशन dv बाई डी टी। बेटा ये v आ गया ना मेरे पास, ये v निकल गया, dv बाई डी टी एक्सेलरेशन आ गया, तो बेटा 2 आ गए, 3 2 जा 6 के टी। तो बेटा यहां से पता चल रहा है कि ये तो क्या है? कांस्टेंट है, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन देखो कौन सा? a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हियर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात सुनो, The concept is already taught to you just before 2 to 5 मिनट। ठीक है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा दिया है, इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, पीछे वाले लेक्चर को देखिए, आपसे 100% क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, और आप किसी भी बुक को लगाइए। ठीक है, बुक से क्या होगा? बुक को लगाने से आपके कंसेप्ट के अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर बूस्टअप आएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस आया ना, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप ना फोड़ सको। ठीक है, तो सबसे पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि यस आई कैन डू एंड आई विल, 100% आई विल। ठीक है, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज। बेटा हमने एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल की इक्वेशन ही नहीं लिखी, एक्सेलरेशन पार्टिकल की इक्वेशन देखते हैं अभी। देखो बेटा a इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1, a इज इक्वल्स टू बेटा a इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1 है बेटा पार्टिकल की इक्वेशन। ठीक है, वी आर वेरी सॉरी, हमने नहीं लिखा था। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को करते हैं बेटा। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज a is equals to 2 into t minus 1, the velocity of the particle at t is equals to 5 सेकेंड।
बेटा वही चीज आ गई जो हमने जस्ट कंसेप्ट में पढ़ाई थी, ठीक है, जो हमने कंसेप्ट में पढ़ाई थी वही चीज आ गई। इसको करते हैं, देखो इसने वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जब एक्सेलरेशन गिवन था। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो उस इंस्टेंट के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऐसे इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं हम, इजी, वेरी इजी, करो बेटा। तो एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 2 इंटू टी माइनस 1। अब इसके हमें उस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जी, एक्सेलरेशन होता है बेटा dv अपॉन dt, और ये दे रखा है 2 इंटू टी माइनस 1। इसको इस तरह भेज दो, dv दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू टी माइनस 1 dt। बेटा इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो यही आना चाहिए, तो इसको तो कर दो बेटा इंटीग्रेशन, 0 से v पे जाएगा ये तो, ठीक है। अब इसको भी इंटीग्रेट करना है बेटा, टाइम कितना है स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये 0 पे स्टार्ट हुआ था, टाइम इज इक्वल्स टू 0, एंड इसने t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे पूछा है, तो 5 इसकी लिमिट लगा दो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इंटीग्रेशन आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, देखो अरे इंटीग्रेशन तो आता होगा ना, तो बेटा ये तो v हो गया, इसका तो कर देंगे ना, 1 का v आएगा, v माइनस 0, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में बेटा, 1 आएगा, 1 का तो क्या आएगा v आएगा, इसका तो 0 से v जाएगा तो v माइनस 0, तो बेटा तो v आ जाएगा, ठीक है, आता है यार, इतना एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हो तो आता होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, 2 बार इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका बेटा t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, बेटा t की पावर n का क्या होता है, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो बेटा t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, अरे इजी है, इसका हो जाएगा माइनस t, ठीक है, लिमिट क्या है 0 से 5, तो इसको रखो 2, बेटा क्या आएगा 25 अपॉन 2, 5 को रखो 5 माइनस 0, ठीक है, तो 5 तो 25 माइनस का 5, 0 रखोगे तो 0 0 हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो बेटा इसको सोल्व कर लो, अरे इजी है ना सोल्व करना, तो 5 2 जा 10, तो बेटा ये आएगा 25 माइनस 10 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 25 माइनस 10 बेटा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, द 15 मीटर पर सेकेंड विच इज द राइट आंसर हेयर, ए इज द राइट आंसर हेयर, ठीक है। तो बेटा हमने एक्सेलरेशन के ऊपर सारे के सारे शानदार कंसेप्ट कर दिए हैं, आप प्लीज बुक्स को सोल्व कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, फिजिक्स को लर्न कीजिए दिमाग से, उसको सोचो क्वेश्चन को, जो बच्चा फिजिक्स के अंदर सोच सकता है तो वो सारे के सारे क्वेश्चन फोड़ सकता है, ठीक है। तो बेटा हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बहुत शानदार होगा, और वो लेक्चर होगा बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ, ग्राफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन पक्का पक्का 200% आता है, उसके अंदर ग्राफ बता देगा, ग्राफ देगा कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, डी एक्सेलरेट कर रही है, कहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ग्राफ के अंदर आपको यह भी दे देगा कोई ग्राफ ही पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, और बोलेगा करो फाइंड आउट, देखते रहोगे अगर कंसेप्ट अच्छे से नहीं सीखा तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।